मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, आज का मनुष्य अपने दुख से उतना दुखी नहीं रहता जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी रहता है, और अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या करने लगता है, उसको देखकर जलता रहता है। और जब उससे दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती तो वह उसे बिगाड़ने के लिए अनेक प्रयास करने लगता है। वह सोचने लगता है कि ऐसा क्या करूं जिससे इसके भी दुख भरे दिन शुरू हो जाए, और किसी न किसी प्रकार से उसे गिराने की कोशिश करता है। मित्रों, आज की यह कहानी जो भी मनुष्य एक बार सुन लेता है वह कभी धोखा नहीं खाता है। मित्रों, भगवान शिव द्वारा बताई गई यह 3 बातें जो भी जान लेता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि इस कहानी को एक बार पूरा जरूर सुनें, क्योंकि यह कहानी आपको एक महत्वपूर्ण प्रेरणा देकर जाएगी। मित्रों, आपका समय नष्ट ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान शिव जी कैलाश में बैठे रहते हैं, तभी उनके पास देवर्षि नारद जी आते हैं। नारद जी को कैलाश में आता देख भगवान शिव जी कहते हैं, देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। कहिए, आज कैलाश में आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, देवों के देव महादेव हैं। आज मेरे मन में एक कठोर प्रश्न उत्पन्न हुआ और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे नारद जी, कैसा प्रश्न मुझे बताइए, मैं आपको उसे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक ही नगर के 2 व्यक्ति जो आपस में पड़ोसी थे और एक दूसरे के मित्र थे, उनका घर पास पास ही था। उन दोनों में से एक व्यक्ति जब किसी प्रकार से सफल व्यक्ति बन जाता है तो उसका पड़ोसी जो उसका मित्र था उससे ईर्ष्या करने लगता है और उसकी खुशियों को देखकर जलता रहता है और किसी न किसी प्रकार से उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है। वह अपने मित्र को उसके परिवार के खिलाफ भड़काने लगता है और अनेक बातें बताने लगता है। मित्र और पड़ोसी होने के कारण वह उसे पर विश्वास कर लेता है, जिससे उसके परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं और उसके जीवन में दुख आने लगता है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, तभी से मैं अत्यंत दुखी हूं और जानना चाहता हूं कि उसके पड़ोसी ने उसे किस प्रकार भड़काया जिससे उसके जीवन में दुख की शुरुआत हुई। और मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी बातें हैं जो यदि हमें कोई भी मनुष्य बताता है तो उन बातों पर हमें सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे नारद, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इस कथा को जो भी सुन लेता है वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है। भगवान शिव जी कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, एक समय की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी, उसका नाम उर्मिला था। वे दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। दोनों को एक दूसरे पर बहुत विश्वास था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार से दिन बीत रहे थे। एक दिन ऐसा आता है जब रमेश की पत्नी गर्भवती हो जाती है। जब रमेश को यह बात पता चलती है तो वह बहुत खुश होता है। अब तो वे दोनों और भी अधिक खुश रहने लगते हैं और अपनी आने वाली संतान के सपने देखने लगते हैं। मित्रों, रमेश का एक मित्र भी था जो उसके घर आया करता था। उसका नाम प्रताप था। एक दिन जब प्रताप रमेश के आता है तो रमेश और उसकी पत्नी की खुशी को देखकर उसके अंदर जलन सी होने लगती है। वह सोचने लगता है कि रमेश के पास सब कुछ है और अब वह बाप भी बनने वाला है। अब तो इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाएगी। वह रमेश और उसकी पत्नी को दुखी देखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि रमेश और उसकी पत्नी संतान का सुख भोगे और खुशी से जीवन बिताए। रमेश से मिलने के बाद वह अपने घर वापस लौट जाता है। प्रताप की भी एक पत्नी थी, उसका नाम चंदा था। एक दिन प्रताप के बाहर बैठा था और बैठे बैठे सोचने लगता है, रमेश के पास तो सब कुछ है और वह बाप भी बनने वाला है, लेकिन मेरे पास रमेश के जैसा कुछ भी नहीं है। पत्नी तो है, पर हमें संतान का कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन की बात है जब रमेश अपनी पत्नी से बिना बताए किसी काम से घर से बाहर चला जाता है। रमेश के घर से जाने के थोड़ी ही देर बाद प्रताप रमेश के घर पहुंच जाता है। जब प्रताप को रमेश घर में नहीं मिलता तो प्रताप रमेश की पत्नी से कहता है,
बहन, रमेश कहाँ है? दिख नहीं रहा। तो रमेश की पत्नी प्रताप से कहती है, अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तभी प्रताप एक योजना बनाता है और रमेश की पत्नी से कहता है कि बहन, क्या तुम्हें पता नहीं है? रमेश तुमसे बिना बताए कहाँ जाता है, लेकिन मैं रमेश के बारे में सब जानता हूं। अब प्रताप रमेश की पत्नी को रमेश के बारे में उल्टी सीधी बातें बताकर उसे ऐसे भड़काता है कि वह प्रताप की बातें सुनकर घबरा जाती है और सोचने लगती है कि क्या मेरा पति मेरे अलावा भी किसी से प्रेम करता है। वह यह सब सोच ही रही थी कि प्रताप कहता है, अच्छा बहन, मैं चलता हूं। और फिर प्रताप वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब रमेश घर वापस आता है तो उसकी पत्नी उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। रमेश के कुछ बोलने पर वह उसे उल्टे सीधे जवाब दे रही थी। फिर रमेश अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, क्या हुआ है? तुम मुझसे इस प्रकार बातें क्यों कर रही हो? आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। रमेश के बार बार पूछने पर रमेश की पत्नी उसे सारी बात बताने लगती है और प्रताप द्वारा कही गई सारी बात बता देती है। तो रमेश अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, हे प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें किसी की बातों पर इस प्रकार विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किसी की बातों पर ऐसे बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, रमेश कहता है, हे प्रिय, एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम हेमचंद्र था। राजा हेमचंद्र बहुत ही बलवान था। बलवान होने के साथ साथ राजा हेमचंद्र बुद्धिमान और गुणवान राजा थे। राजा की एक सुंदर रानी थी जिसका नाम धनलक्ष्मी था। धनलक्ष्मी बड़े ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। वह भगवान शिवजी भक्त थी और शिवजी की पूजा पाठ किया करती थी तथा पति की सेवा करना परम धर्म मानती थी। राजा और रानी बहुत ही खुश रहा करते थे। लेकिन जब 5 साल बीत जाते हैं और रानी धनलक्ष्मी को कोई पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो राजा दूसरा विवाह कर लेता है। दूसरी रानी का नाम चंद्रवती था। जब राजा को दूसरी रानी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो राजा चंद्रिका नाम की तीसरी रानी से विवाह कर लेता है। फिर भी राजा हेमचंद्र को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 3 विवाह करने के बाद भी जब राजा को संतान का सुख नहीं मिला तो राजा इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है, पुत्र की कामना से मैंने 3 विवाह भी कर लिए, पूजा पाठ और हवन भी करवा दिया, परंतु अभी भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। मित्रों, रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, इस संसार का एक नियम है। इस संसार में हर मनुष्य के जीवन में दुख और सुख की प्राप्ति होती है। यहां आकर कोई भी दुख से बच नहीं पाता है। किसी न किसी रूप में हर मनुष्य को दुख का सामना करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। उसके जीवन में कोई न कोई दुख लगा ही रहता है, राजा हो या भिखारी। आज तक इस दुख से कोई बच नहीं पाया है। रमेश अपनी पत्नी से कहता है, संतान ना होने के कारण सब कुछ होते हुए भी राजा बहुत ज्यादा दुखी रहता था। संतान का दुख उसके लिए बहुत ही चिंताजनक हो चुका था। वह सोचता कि हमारे बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा, कौन इस विशाल राज्य को संभालेगा। राजा हेमचंद्र अपनी रानी धनलक्ष्मी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। रानी धनलक्ष्मी अन्य 2 रानियों की अपेक्षा बुद्धिमान और संस्कारी थी। उसके अच्छे स्वभाव के कारण ही राजा उसे बहुत चाहते थे। राजा साहब किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी बड़ी रानी धनलक्ष्मी से जरूर पूछते थे और रानी धनलक्ष्मी भी राजा को उसके हित की ही सलाह दिया करती थी। राजा जब गहरी चिंता में होते थे तो वह उन्हें साहस दिया करती थी और यही सच्ची पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि यदि पति किसी बात को लेकर दुखी है तो उसके दुख में उसे साहस और दे। राजा हेमचंद्र रानी धनलक्ष्मी को उसके अच्छे गुणों के कारण उसे अधिक सम्मान देते थे। अन्य 2 रानियां यह सब देख देख कर धनलक्ष्मी से जलती रहती थीं, जबकि राजा हेमचंद्र उन्हें भी बराबर का सम्मान देते थे। जब राजा चंद्रवती और चंद्रिका के पास होते थे तो रानी धनलक्ष्मी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब राजा हेमचंद्र रानी धनलक्ष्मी के पास चले जाते थे तो रानी चंद्रवती और चंद्रिका जल उठती थीं। वह मन ही मन रानी धनलक्ष्मी को बहुत कोसती रहती थी और ऐसी उल्टी सीधी हरकत करती रहती थी जिससे राजा हेमचंद्र की नजरों में रानी धनलक्ष्मी गिर जाए। मित्रों, रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय भगवान, जब तक किसी को नहीं गिराता तब तक कोई कितना भी चाहे किसी को कितना ही नीचा दिखाने की 1000 कोशिश कर ले,
उसकी हर कोशिश नाकाम रह जाती है। रानी चंद्रवती और चंद्रिका राजा के सामने तो ऐसे पेश आती थी जैसे वह रानी धनलक्ष्मी से बड़ा ही प्रेम करती हों। रानी धनलक्ष्मी रोज सवेरे स्नान करती और उसके बाद भगवान शिव की आराधना करती थी और हर दिन नगर के कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता करती थी। उसके द्वार पर कोई भी भिक्षुक आता तो वह उसे भोजन खिलाकर ही भेजती थी। स्वयं भोजन करने से गाय को रोटी खिलाती थी और इधर चंद्रवती और चंद्रिका आपस में गप सप करती तथा अपने रूप श्रृंगार सजने संवरने में सारा दिन गुजार देती थी। न किसी घर आए अतिथि को भोजन पानी कराती थी और न किसी अन्य बात का ध्यान रखती थी। उनका तो अधिकतर ध्यान राजा साहब को रिझाने में ही लगा रहता था। इधर रानी धनलक्ष्मी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा पाठ और दीन दुखियों की सेवा करती रही, तो रानी धनलक्ष्मी की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुत्र होने का वरदान दे दिया। भगवान शिव जी की कृपा से जब रानी धनलक्ष्मी गर्भवती हो गई और यह खबर जब राजा को मिली तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे नगर के दीनहीन लोगों को बुलाकर खूब दान धर्म किया, साधु संतों को भोजन कराया। इधर जब रानी चंद्रवती और चंद्रिका दोनों ने यह खबर सुनी कि रानी धनलक्ष्मी गर्भवती हो गई, तो दोनों रानियां धनलक्ष्मी से और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगीं और सोचने लगीं, वैसे भी राजा साहब उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। यदि उसने किसी पुत्र को जन्म दे दिया तो फिर उनका प्रेम रानी धनलक्ष्मी की ओर बढ़ जाएगा। फिर तो हम दोनों उनकी नजरों में सिर्फ एक दासी बनकर रह जाएंगी। फिर हमारी इस राजमहल में कोई इज्जत नहीं करेगा। वह दोनों आपस में विचार करने लगी, कहने लगी, बहन, अनर्थ हो गया, हमारी किस्मत तो फूटी निकली। बड़ी रानी धनलक्ष्मी हमें कंगाल कर गई। वह तो महारानी बनकर पूरे जीवन आनंद से रहेगी और हम दोनों दासी बनकर उसकी सेवा करेंगे। फिर तो हमारी हालत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। यही सोच सोचकर वह दोनों जलन के कारण बहुत दुखी हो रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें जिससे रानी धनलक्ष्मी से राजा से दूर हो जाए और हमारी इज्जत बनी रहे। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद में रानी चंद्रिका कहने लगी, बहन, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अगर आज हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो हमारा जीवन तो नर्क बनकर रह जाएगा। राजा साहब तो पहले से ही रानी धनलक्ष्मी को बहुत चाहते हैं। धनलक्ष्मी की तो किस्मत चमक गई और हमारा भाग्य रो पड़ा। मित्रों, इस प्रकार वह दोनों रानी जलन के कारण दुखी हो रही थीं। तभी चंद्रवती बोली, बहन, इससे पहले कि महाराज हमसे अपना मुंह मोड़ लें, हम अभी से अपने मायके चली जाती हैं। यहां देख देख कर घुट घुट कर मैं नहीं जी पाऊंगी। तब चंद्रिका कहने लगी, बहन, मायके जाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। जरा सोचो, तुम अपने मायके में कितने दिन रह पाओगी? आखिर एक ना एक दिन तो फिर से यहीं आना है, इसी राजमहल में। इसीलिए मेरी बात समझो, यहीं रहकर हमें कोई उपाय निकालना चाहिए जिससे राजा का प्रेम हमसे कम ना हो। तब चंद्रवती बोली, बहन, तू ही कोई तरकीब सोच। तब चंद्रिका कहती है, बहन, ध्यान से सुनना, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अगर यह योजना काम कर गई तो हमारी समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा और हम हमेशा महाराज की नजरों में उनकी प्रिय महारानी बनकर रहेंगे। तब चंद्रवती पूछती है, बहन, हमें भी बताओ, वह कौन सी योजना है? तब चंद्रिका कहती है कि अगर हम दोनों मिलकर रानी धनलक्ष्मी को राज्य से निकलवा दें तो महाराज पहले की तरह हमसे प्यार करने लगेंगे और हमारा खोया हुआ सम्मान फिर से लौट आएगा। मित्रों, इस प्रकार रानी चंद्रवती और चंद्रिका ने मिलकर रानी धनलक्ष्मी को राज्य से निकालने की योजना बनाई और अपनी दासी से कहकर राज्य पंडित को अपने कक्षों में बुलवाया। राज्य पंडित जब उनके कक्षों में आए तो उन दोनों रानियों ने राज्य पंडित का बड़ा सम्मान किया। उनको भोजन में तरह तरह के पकवान परोसे। ऐसा भोजन देखकर राज्य पंडित एकदम प्रसन्न हो उठते हैं। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, पूछते हैं, हे रानियों, क्या यह सारा भोजन हमारे लिए बनवाया है? दोनों रानियों ने कहा, हाँ महाराज, यह भोजन आपके लिए ही बनवाया है। आप निश्चिंत होकर भोजन करिए। पंडित जी भोजन करने बैठ गए और दोनों रानियां पंखा लेकर उन पर हवा करने लगती हैं। पंडित जी सोचने लगे, इतनी सेवा खातिर करने का मतलब क्या है? कहीं आज मुझे बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है, जैसे बकरे को पहले खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद काट देते हैं। खैर, जो भी होगा, पहले भोजन करते हैं,
इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने आज से पहले कभी नहीं किया है। पंडित जी पेट भर के भोजन करते हैं और उसके बाद पूछते हैं, हे रानियों, क्या मैं इतनी सेवा सत्कार करने का कारण जान सकता हूं? मित्रों, राज्य पंडित के पूछने पर रानी चंद्रिका उन्हें अपनी योजना के बारे में बताती है। हे राज्य पंडित जी, आपको हमारा एक काम करना होगा। आपको तो पता ही है कि रानी धनलक्ष्मी इस समय गर्भवती है और आपको सिर्फ इतना करना है कि महाराज को रानी धनलक्ष्मी के प्रति भड़काना है और रानी धनलक्ष्मी पर कोई दोष लगाकर उसे राज्य से निकलवाना है। मित्रों, उनकी योजना सुनकर पंडित जी भयभीत हो जाते हैं। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे रानियों, मुझे क्षमा कर देना, मैं यह घोर अपराध नहीं कर सकता। इतने दिनों के बाद तो हमारे महाराज के घर में संतान का सुख आने वाला है और यह खुशी महाराज से मैं कैसे छीन सकता हूं? यह घोर पाप का कार्य करके मैं नरक में नहीं जाना चाहता। अगर मैंने यह पाप कर भी दिया और किसी दिन राजा को पता चल गया तो वह मेरा सर कलम करवा देंगे और साथ ही साथ आप दोनों भी मारी जाओगी। इसीलिए रानियों, आप मुझे माफ कर दो, मैं इस कार्य में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मित्रों, जब पंडित जी उठकर जाने लगते हैं तो उन दोनों रानियों ने देखा कि बात तो बिगड़ रही है। तब दोनों रानियों ने कहा, रुको, और बोली, हे पंडित जी, यदि आपने हमारा यह काम कर दिया तो आपको हम धन धान्य से भर देंगे। आपकी 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएंगी, तब भी धन दौलत खत्म नहीं होगी। इतना कहकर उन दोनों रानियों ने आभूषणों से भरा एक थैला पंडित जी के आगे रख दिया। आभूषणों से भरा हुआ थैला देखकर पंडित जी की आंखें फटी की फटी ही रह गईं। मित्रों, रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, राज्य पंडित के मन में वह धन देखकर लोभ उत्पन्न हो गया। पंडित जी सोचने लगे कि इतना धन तो मैं पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाऊंगा, जितना धन मुझे आज एक झूठ बोलने के लिए मिल रहा है। रानियां कहने लगी, पंडित जी, आपको महाराज से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां धन लेकर किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना बाकी का जीवन गुजार सकते हो। इस प्रकार से पंडित जो था वह लालच में फंस गया और झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। लोभ ने पंडित की बुद्धि हर ली थी। लोभ के आगे पंडित का सारा धर्म ज्ञान फीका पड़ गया। बैग लेकर पंडित अपने घर चला गया और अगले दिन राजा के पास पहुंचा। राज्य पंडित ने अपने चेहरे को उदास सा बना लिया और उदास सा चेहरा लेकर वह राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने पंडित को अत्यंत चिंतित देखकर पंडित से पूछा कि आप किस बात के कारण उदास हो। तब पंडित जी बड़े ही उदास स्वर में कहते हैं, हे महाराज, क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है, होनी को कौन टाल सकता है। तब राजा कहते हैं, पंडित जी, आप तो बड़े ज्ञानी हो, फिर क्यों चिंता करते हो, कोई ना कोई तो उपाय आप निकाल ही लेंगे। पंडित जी कहने लगे, हे महाराज, अगर समस्या मुझ पर होती तो भी ठीक होता, लेकिन यह समस्या तो आपके ऊपर आने वाली है। इस समस्या को सोच सोच कर ही तो चिंता ने मुझे जकड़ लिया है। जब राजा ने सुना कि समस्या उनकी है तो राजा बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हे पंडित, ऐसी क्या समस्या है जिसने आपको इतनी चिंता में डाल दिया है, मुझे उस चिंता का कारण बताइए। तब पंडित जी कहने लगे, हे महाराज, मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान से पता लगाया है कि आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके राज्य के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। काल का समय आने वाला है। विपत्ति की बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या कह रहे हो, कैसी विपत्ति, मुझे साफ साफ बताइए। राज्य पंडित कहने लगा, हे महाराज, मैं आपकी होने वाली संतान को लेकर बड़ा चिंतित हूं। आपके ऊपर आने वाली विपत्ति का कारण आपकी संतान से प्राप्त होने वाला है। आपकी रानी धनलक्ष्मी की कोख में जो पुत्र पल रहा है वही पुत्र आपकी विपत्ति का कारण है। वह पुत्र आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट देने वाला है। उस बच्चे के जन्म के बाद जैसे ही आप उसे देखोगे तो उसे देखते ही आप अंधे हो जाओगे और आपका राज्य भयानक बीमारी की चपेट में आ जाएगा। राज्य के बहुत से लोग बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हे महाराज, यही मेरी चिंता का कारण है। मित्रों, रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, राज्य पंडित की बात सुनकर राजा डर जाता है और कहता है, हे पंडित जी, मैं अंधा होकर जीना नहीं चाहता हूं। कृपया इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताइए, और हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हम संतान के सुख से वंचित रहे। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जो यह दोनों बातें हो सके। तब राज्य पंडित ने जवाब दिया, उपाय तो है महाराज,
परंतु आप उस उपाय को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वह उपाय बड़ा कठिन है। राजा ने कहा, राज्य पंडित जी, आप बस उपाय बताइए, करना और न करना तो मेरे हाथ में है। तब राज्य पंडित रानी धनलक्ष्मी को राज्य से बाहर निकालने के लिए झूठा उपाय बताता है कि महाराज, यदि आप भलाई चाहते हैं तो अपनी रानी धनलक्ष्मी का इसी अवस्था में त्याग कर दीजिए। यदि आप रानी धनलक्ष्मी को त्याग देते हैं तभी आप इस संकट से खुद को और अपने राज्य को बचा सकते हैं। इसलिए रानी को इसी समय राज्य से निकाल दीजिए। इससे आपके ऊपर आने वाली विपत्ति भी टल जाएगी और रानी जहां भी रहेंगी वह सकुशल बच्चे को जन्म भी दे देगी। मित्रों, राजा हेमचंद्र अपने राज्य पंडित के ऊपर बहुत विश्वास करता था। उसने सोचा, पंडित जी जो कह रहा है वही ठीक है। उसने एक बार भी राज्य पंडित पर संदेह नहीं किया कि पंडित जी जो कह रहा है वह उसकी दुष्ट रानियों की चाल है। राज्य पंडित की बात को राजा हेमचंद्र ने बहुत गंभीरता से लिया और अपनी रानी धनलक्ष्मी को त्यागने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजा ने रानी धनलक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, हमारे घर में संतान आने वाली है। इसी खुशी में हम तीर्थ यात्रा करने चलते हैं। कुछ ही दिनों में हम वापस आ जाएंगे। वह पतिव्रता रानी राजा की चाल को नहीं समझ पाई कि वह तीर्थों की कहकर उसे राज्य से बाहर छोड़ने जा रहा है। एक बार तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, इस समय मैं गर्भवती हूं और इस हालत में आप मुझे कहां ले जाओगे? मैं महल में ही ठीक हूं। लेकिन राजा नहीं माना। वह तो राज्य पंडित की बातों से पूरी तरह से भयभीत था। फिर रानी ने सोचा, जब मेरे पतिदेव मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता है। इस तरह रानी धनलक्ष्मी राजा के साथ जाने को तैयार हो गई। अब अगले दिन राजा और रानी अपने रथ में बैठकर महल से निकलते हैं। चलते चलते जब राजा एक जंगल में पहुंचता है तो राजा रानी को पैदल पैदल ले जाने लगा। चलते चलते जब रानी थक जाती है तो रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, इतनी देर से चलते चलते मैं थक चुकी हूं। यही किसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करना चाहती हूं, क्योंकि इस अवस्था में मुझसे ज्यादा नहीं चला जाता। राजा ने कहा, प्रिय, ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। मित्रों, इस प्रकार रानी धनलक्ष्मी अपने पति के पास एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। रानी बहुत थक चुकी थी ही, इसीलिए उसे जल्द ही गहरी नींद आ गई। रानी गहरी नींद में निश्चिंत होकर सो जाती है। उसे क्या पता था कि राजा क्या करने वाला है। रानी के सो जाने पर राजा ने एक पत्र पर लिख दिया कि प्रिय रानी, मुझे क्षमा करना, किसी कारणवश मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। अब तुम कहीं भी रहो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। और पत्र को रानी के पास रखकर वहां से चला आया। कुछ समय बाद जब रानी की नींद खुली तो रानी ने अपने पास अपने पति को नहीं पाया तो वह एकदम से डर जाती है। तभी उसने अपने पास रखे पत्र को पढ़ा। पत्र पढ़ते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। मित्रों, राजा हेमचंद्र का के द्वारा लिखा पत्र पढ़कर रानी धनलक्ष्मी बहुत दुखी होती है और विलाप करते हुए अपनी पति का नाम ले लेकर उसी जंगल में रोती हुई राजा की तलाश करने लगती है। लेकिन राजा उसे कहीं नजर नहीं आया। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है, आखिर किस कारण राजा मुझे छोड़कर चले गए? कम से कम मेरी कोख में पल रही संतान का तो ख्याल कर लिया होता। उस लाचार रानी को अपनी इतनी चिंता नहीं थी जितना कोख में पल रहे संतान की चिंता सता रही थी। वह जीना तो नहीं चाहती थी, पर कोख में पल रहे बच्चे के कारण वह कुछ न कर सकी। कोख में पल रहे बच्चे को लेकर जंगल में इधर उधर भटकती रही। फिर उसने हिम्मत बांधी और भगवान शिव जी को याद किया। भगवान शिव की कृपा से उसे एक रास्ता दिखाई दिया। अब वह उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगी। भूख प्यास उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते वह एक संत के आश्रम पर पहुंच जाती है। मित्रों, जब संत ने देखा कि एक महिला जो गर्भवती है वह अकेली भटकती हुई उसके पास आई है, तो संत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दुखियारी को भला इस जंगल में किसने अकेला छोड़ दिया। संत जी ने उसे पीने के लिए पानी दिया और उसके बाद उससे उसके अकेले भटकने का कारण पूछा। संत के पूछने पर रानी धनलक्ष्मी ने रोते रोते सारी बात बता दी। रानी की दुख भरी कहानी सुनकर संत जी को उस पर तरस आया और वह संत जी बोले, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, अब तुम सही जगह पर आ गई हो। यहां तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो और आज से तुम यह समझो कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी पुत्री हो। मैं तुम्हारा दुख सुख में ख्याल रखूंगा।
संत महाराज की बात सुनकर रानी धनलक्ष्मी को कुछ तसल्ली मिली और वह गर्भावस्था में उन्हीं संत जी की कुटिया पर रहने लगी। धीरे धीरे समय कुछ बीत गया तो रानी ने उन्हीं साधु जी के आश्रम पर अपने एक बच्चे को जन्म दिया। पुत्र होने के कारण साधु जी ने उस बालक का नाम अविनाश रख दिया। मित्रों, रमेश आगे कहता है कि हे प्रिय, अब बालक अविनाश अपनी मां और संत जी की देखरेख में बड़ा होने लगा। उसकी शिक्षा भी उसी आश्रम पर ही हुई थी। संत जी ने ही उस बालक को पढ़ाया लिखाया और उसे योग्य बनाया। धीरे धीरे अविनाश जवान हो गया। अविनाश के साथ के जो बच्चे थे वह उसे बिना मां बाप का अनाथ कहकर कहते। अविनाश अपना पिता उन्हीं संत जी को मानता था, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्हें साधु जी ने उसका पालन पोषण किया था। लेकिन जब वह समझदार हुआ तो उसे पता चला कि संत जी तो उसकी मां को बेटी कहकर बुलाते हैं। तो उसने सोचा कि महात्मा जी तो मेरी मां के पिता हैं, तो मेरा पिता कौन है? यही सवाल उसने अपनी मां से आकर किया कि हे मां, आखिर मेरा पिता कौन है? मुझे सच सच बताओ, ताकि मैं अपने मित्रों को जवाब दे सकूं। मित्रों, जब भी अविनाश अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछता था तो वह बात को टाल दिया करती थी और उन्हीं संत जी को ही उसका पिता बता देती थी। वह बेटा कभी इस बात को जान नहीं पाया कि आखिर उसका पिता कौन है, वह कहाँ रहता है और क्या करता है, उसकी मां उसके पिता से दूर क्यों रहती है। यह सारे प्रश्न अभी तक उसके लिए अनसुलझे थे। समय का चक्र चलता गया। वह दोनों महात्मा जी के आश्रम पर रहते थे। एक दिन उन संत जी का अंतिम समय निकट आ गया। तब संत जी ने धनलक्ष्मी और उसके पुत्र अविनाश को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, अब मेरा समय आ गया है। जाने से पहले मैं तुम्हें 2 चीज देना चाहता हूं। वह दोनों चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। इतना कहकर साधु जी ने अपनी चारपाई के नीचे से 2 चीजें निकाली। उनमें से एक तो चमत्कारी तीर था और दूसरी एक चमत्कारी झोली थी। वह दोनों चीजें रानी धनलक्ष्मी को सौंप दिया और कहा, इसमें रखा हुआ धन कभी समाप्त नहीं होता है। एक बार में इससे जितना धन मांगोगे यह झोली उतना ही धन आपको दे देगी। और इस तीर की विशेषता यह है कि यह तीर जिसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा यह अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटेगा, चाहे इसके सामने कितना भी शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो। मित्रों, इतना कहकर संत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। संत जी के जाने के बाद वह दोनों मां बेटे आश्रम पर अकेले रह गए। उन्होंने महात्मा जी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उन दोनों मां बेटे ने उस आश्रम को छोड़ दिया। अब उनके पास में संत जी के द्वारा दी गई वही झोली और वह तीर था। वह उस झोली से जितना धन चाहते थे उतना धन मांग लेते थे। एक दिन रानी धनलक्ष्मी अपने पुत्र को लेकर अपने नगर को लौट आई, जहां उसके पति का राज्य था। उसने नगर में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और बेटे के साथ वहां चुपचाप रहने लगी। अपने ही नगर में बेटे के साथ रहते हुए उसे 2 वर्ष बीत गए। रानी ने कभी अपने राजमहल में जाने का प्रयास नहीं किया और ना ही अपने बेटे को बताया कि यहाँ के जो राजा है वह उसके पिता है। मित्रों, उधर महल में राजा की जो दूसरी रानी चंद्रवती थी, उसने महाराज तेज प्रताप को अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि अपने काबू में ही कर लिया। अब तो राजा सिर्फ उसी रानी का होकर रह गया और उसकी तीसरी रानी चंद्रिका जो थी वह अपने महाराज से मिलने के लिए तरसती रहती थी। चंद्रवती राजा को कभी मौका ही नहीं दिया करती कि वह अपनी रानी चंद्रिका के पास जा सके। राजा भी उसके प्रेम के वशीभूत होकर वह जैसा कहती थी वैसा ही करता था। वह एक प्रकार से चंद्रवती का गुलाम बन गया था। वह अपने दरबार में भी बहुत कम जाता था। उसका राजकाज उसके मंत्री ही संभालते थे। वह पूरे दिन चंद्रवती के पास में ही रहता था। राजा का यह बदला बदला व्यवहार देखकर रानी चंद्रिका मन ही मन जलती रहती थी। वह समझ गई थी कि राजा साहब जानबूझकर उससे दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। चंद्रिका ने भी अब राजा की परवाह करना छोड़ दिया। उसने अपने ही मंत्री से प्रेम संबंध बना लिया। चोरी चुपके वह मंत्री से मिलती रहती थी और उसके प्रेम में पड़कर राजमहल की और राजा की गुप्त बातें उसे बताती रहती थी। मंत्री बड़ा ही धूर्त और दुष्ट स्वभाव व्यक्ति था। ऊपर से रानी भी उसका पूरा सहयोग कर रही थी, तो मंत्री ने उस राज्य को ही छीनने का निश्चय कर लिया। उसने पड़ोसी देश के राजा से बातचीत करके अपने ही राज पर हमला करवाने की योजना बनाई। उसने पड़ोसी देश के राजा को समझाया कि आप अपनी पूरी सेना लेकर हमारे राज्य पर हमला कर देना
और समय आने पर मैं अपनी सेना से आपकी सेना के सामने हथियार डलवा दूंगा। जब राजा पूरी तरह से हमारे कब्जे में हो जाएगा तो हम उसका आधा आधा राज्य बांट लेंगे। पड़ोसी देश का राजा भी मंत्री की इस बात के लिए राजी हो गया। एक दिन मौका पाकर पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना ले जाकर राजा हेमचंद्र के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा हेमचंद्र उस समय अपनी रानी चंद्रवती के कक्ष में था। वह उस समय वासना में फंसा हुआ था। राजा के सैनिक ने राजा हेमचंद्र को यह खबर दी कि महाराज, पड़ोसी देश ने हम पर हमला कर दिया है। उन्होंने चारों ओर से हमारे राज्य को घेर लिया है। हमारे राज्य के नगरवासी डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। मित्रों, यह खबर सुनकर राजा हेमचंद्र तुरंत युद्ध की तैयारी करने लगे और सेना को लेकर शत्रु सेना से जाकर युद्ध करने लगता है। कुछ देर तक तो युद्ध चलता रहा, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि यह युद्ध उसके मंत्री की वजह से हो रहा है। सेना तो सब मंत्री के आदेश पर ही चल रही थी। उसने देखा कि हमारी सेना व्यर्थ में मारी जा रही है, तो उसने शत्रु सेना के सामने अपनी सेना को हथियार डालने को कह दिया। अब पूरी सेना ने मंत्री के कहने पर अपने हथियार छोड़ दिए। इधर राजा हेमचंद्र आप अकेला पड़ गया। एक अकेला कब तक पूरी सेना से लड़ता? राजा ने अपनी सेना को जब शस्त्र डालते हुए देखा तो उसकी हिम्मत और भी ज्यादा टूट गई। इधर शत्रु सेना ने आकर राजा तेज प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया और उसे बंधी बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक उसी समय पर जब शत्रु राजा हेमचंद्र को बंदी बनाने वाले थे, उसी समय पर एक जवान योद्धा सैनिकों को चीरता हुआ, काटता मारता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। उसने राजा को हिम्मत दी कि महाराज, आप घबराइए नहीं और अपने हथियार उठाइए। इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते। उस जवान योद्धा को देखकर, उसकी वीरता को देखकर राजा हेमचंद्र आश्चर्यचकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जवान योद्धा कौन है जो ऐसे समय में मेरी सहायता करने आया है। मित्रों, वह जवान योद्धा कोई और नहीं बल्कि उसी राजा का पुत्र अविनाश था। इस बात का ज्ञान ना तो राजा को था ना ही अविनाश इस बात को जानता था। उस जवान योद्धा ने कहा, महाराज, शत्रु आपके नजदीक आ रहे हैं, युद्ध करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मित्रों, उस जवान योद्धा की बात सुनकर राजा हेमचंद्र अपना धनुष नहीं चलाया तो उस जवान योद्धा ने आगे बढ़कर के राजा के हाथों से धनुष छीन लिया। उसके बाद में उस जवान योद्धा ने अपने पीठ पर लटके हुए उसी थैले से वही तीर निकाला जो संत जी ने उसे दिया था। एकदम से निशाने को साधकर उसने वह तीर शत्रु सैनिकों पर छोड़ दी। मित्रों, वह तीर अचूक था। वह तीर जब धनुष से छोड़ा गया तो उसने एक ही बार में कई सैनिकों की लाशें गिरा दी और पुनः उसके हाथ में लौट आया। उधर राजा ने देखा कि इस जवान योद्धा के हाथों से छोड़े हुए उस तीर ने एक ही बार में कई योद्धाओं को मार गिराया, और इससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि वह तीर सैनिकों को मारने के बाद में पुनः लौटकर उस जवान योद्धा के हाथों में आ गया। ऐसा योद्धा देख राजा हेमचंद्र हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक तीर से इतने लोग कैसे मारे जा सकते हैं, एक तीर से इतने सैनिकों की मौत कैसे हो सकती है। एक पल के लिए सब सोचने पर मजबूर हो गया। अब तो उस जवान योद्धा ने उस तीर से शत्रु सेना का सर्वनाश कर दिया। पड़ोसी देश का राजा डर कर भाग गया और उस मंत्री दिमाग से राजा को बंदी बनाने का विचार निकल अपनी जान बचाने में लग गए। मित्रों, राजा हेमचंद्र ने सोचा, इस जवान योद्धा ने अकेले ही इस युद्ध को जीत लिया था। राजा उस जवान योद्धा की वीरता को देखकर बहुत हैरान था और पूछने लगा, हे वीर योद्धा, तुम कौन हो? तुमने पलक झपकते ही एक तीर से युद्ध का पासा पलट दिया। धन्य है तुम्हारी मां, जिसने तुम्हारे जैसे वीर को जन्म दिया है। वीर बालक, मैं तुम्हारी युद्ध कला को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से राजा हेमचंद्र उस वीर योद्धा की वीरता का दीवाना हो गया। राजा हेमचंद्र कहने लगे, हे वीर युवक, यदि तुम सही समय पर नहीं पहुंचते तो दुश्मन मुझे बंदी बनाकर ले जाते और वह मेरी हत्या कर देते। तुमने मेरे प्राणों के साथ साथ इस राज्य की रक्षा की है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राजा हेमचंद्र बार बार उस वीर युवक की प्रशंसा कर रहा था। राजा बोला, हे वीर, अब तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो। इस प्रकार से राजा उस जवान योद्धा को अपने महल में ले जाता है और उसका खूब सम्मान करता है। उसके बाद राजा ने पूछा कि हे वीर बालक, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और वे कहाँ रहते हैं? तब उस जवान योद्धा ने बताया, महाराज,
मेरा नाम अविनाश है और मैं अपने पिता को तो नहीं जानता, पर मैं अपनी मां के साथ आपके ही नगर में रहता हूं। मेरी मां का नाम धनलक्ष्मी है। उस जवान योद्धा की बात सुनकर राजा को कुछ आश्चर्य हुआ। राजा पूछने लगा, बेटे, तुम अपने पिता को क्यों नहीं जानते हो? तो उस युवक ने जवाब दिया, महाराज, मैंने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं है। मैंने कई बार अपनी मां से पूछा, मेरा पिता कौन है, लेकिन मेरी मां ने कभी यह बात नहीं बताई। मित्रों, अपनी रानी धनलक्ष्मी का नाम सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी रानी की याद आने लगी। अब तो राजा मन में सोचने लगा, कहीं यह वीर मेरी रानी धनलक्ष्मी का बेटा तो नहीं है, जिससे मैं गर्भावस्था के दौरान राज्य पंडित के कहने पर जंगल में छोड़ आया था, और यह जवान योद्धा कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। तो फिर राजा ने सोचा, नहीं नहीं, यह मेरा बेटा नहीं हो सकता। अगर मेरा बेटा होता तो मैं अब तक इसे देखकर अंधा हो गया होता, जैसा कि पंडित जी ने बताया था। लेकिन आज यह मेरे बेटे से कम नहीं है, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है और इस राज्य की रक्षा की है। तब राजा कहता है, हे पुत्र, क्या तुम मुझे अपनी माता के दर्शन करवा सकते हो, ताकि हम उनसे मिलकर तुम्हारे जैसे वीर युवक को जन्म देने की उन्हें बधाई दे सके। राजा की बात सुनकर उस जवान ने कहा, क्यों नहीं महाराज, अवश्य मैं आपको अपनी माता के दर्शन कराऊंगा। आप चलिए मेरे साथ मित्रों। इस प्रकार राजा हेमचंद्र अविनाश की मां धन लक्ष्मी से मिलने जाता है। जब राजा धन लक्ष्मी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह लड़का जिस स्त्री की बात कर रहा था वह तो उनकी ही रानी धनलक्ष्मी है। धनलक्ष्मी को देखकर राजा अपने आप को रोक नहीं पाए और बोले, अरे धनलक्ष्मी, तुम इस जवान योद्धा की मां हो। मित्रों, जब अपने राजा को देखती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। धनलक्ष्मी ने आगे बढ़कर के बोली, महाराज, आपने ठीक पहचाना, मैं ही आपकी रानी धनलक्ष्मी हूं, जिसे आप मरने के लिए एक जंगल में छोड़ आए थे। मैं वहीं आपके चरणों की दासी हूं। राजा ने पूछा, हे रानी, ये जवान योद्धा कौन है? तो रानी ने बताया, महाराज, यह अभागा आपका पुत्र है, जिसे आज तक यही नहीं पता है कि उसका पिता कौन है। मित्रों, जब अविनाश ने अपने माता पिता की बातों को सुना तो फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि यही राजा साहब मेरे पिता हैं। अब राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और राजा हेमचंद्र बार बार अपनी रानी और पुत्र से क्षमा मांगने लगा। राजा ने निवेदन किया कि प्रिय, अब तुम मेरे साथ राजमहल में चलो, वहीं आपका घर है। रानी ने कहा, महाराज, मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मुझे यह बता दोगे कि मुझे आपने उस घने जंगल में क्यों छोड़ दिया था और किसके कहने पर आपने मेरा त्याग किया था। तब राजा ने अपनी रानी धनलक्ष्मी को सारी कहानी कह सुनाई कि हे रानी, मुझसे राज्य पंडित ने यह कहा था कि आपके पुत्र का जन्म होने पर उसे देखते ही मैं अंधा हो जाऊंगा और राज्य पर भयंकर विपत्ति आन पड़ेगी। इसी डर से मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया था। तब रानी बोली, महाराज, अगर राज्य पंडित की बात सत्य होती तो आपने युद्ध क्षेत्र में ही मेरे पुत्र को देख लिया है। यदि आप अंधे होते तो अब तक हो जाते। मुझे लगता है कि राज्य पंडित ने आपको धोखा दिया था। तब राजा ने राज्य पंडित को अपने पास बुलाया। जब उससे पूछा तो पहले तो वह इधर उधर की बातें करने लगा। जब राजा ने धमकी देते हुए पूछा तो उस पंडित जी ने सारी कहानी सच सच बता दी कि हे महाराज, आपकी दोनों रानियों ने मुझे लालच देकर मुझसे यह पाप करवाया था, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तब राजा ने तुरंत ही चंद्रवती, चंद्रिका और उस पंडित को कारावास में डलवा दिया। जब सारी सच्चाई रानी धनलक्ष्मी के सामने आई तो रानी कहने लगी, हे महाराज, चाहे कोई कितना ही सगा संबंधी हो, उसकी यह 3 बातें बिना सोचे समझे सही नहीं मानना चाहिए। पहली बात, जब कोई आपके परिवार में भेदभाव डालना चाहता हो, फूट डालना चाहता हो, आपस में विरोध उत्पन्न करना चाहता हो, रिश्ते खराब करवाना चाहता हो, तो उस समय उनकी बातें बिना जांचे सही नहीं मानना, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी, जब कोई आपको भड़काकर किसी की हत्या करवाना चाहता हो तो उस समय बिना सोचे समझे उसकी बात सच नहीं मानना चाहिए। तीसरी बात, जब कोई आपकी पत्नी, बहन, भाई, मां, बाप इन पर लांछन लगाता हो तब भी बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मनुष्य सुनी सुनाई बातों पर जल्दबाजी में, क्रोध के आवेश में फैसला ले लेता है तो बाद में उसे पछताना पड़ता है, जब उसे पता चलता है कि सच्चाई तो इसके बिल्कुल विपरीत थी। मित्रों, यह कहानी रमेश अपनी पत्नी को सुनाता है तो रमेश की पत्नी को भी अपने पति की बातें समझ में आ जाती और वह दोनों
फिर कभी भी किसी की बताई गई ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, इस कहानी को सुनकर आपको यह पता चल गया होगा कि यदि कोई भी यह 3 बातें बताता है तो उस पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। मित्रों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कोई न कोई सीख जरूर मिली होगी। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।